हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के हमारा प्रकरण है विज्ञापन लेखन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि हम विज्ञापन क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, विज्ञापन का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, विज्ञापन का आशय होता है, विज्ञापन संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञापन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संवाद, प्रार्थना, विनती। तो इस तरह से विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग से बना है। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग से बना है। वि प्लस ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञा का अर्थ होता है जानकारी देना। ठीक है, और वि उपसर्ग जो है संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है। वि उपसर्ग किससे बना है? संस्कृत की ज्ञा धातु से। देखिए, नोट करिए, विज्ञापन। विज्ञापन जो है संस्कृत के वि उपसर्ग से बना है और वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी तथ्य या विषय के बारे में जानकारी या सूचना देना। विज्ञापन की परिभाषा है, विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है और उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित किया जाता है। क्रय मतलब खरीदने के लिए। विज्ञापन क्या है? ये वस्तुओं और सेवाओं के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है ताकि जो उपभोक्ता होते हैं वो आए और वस्तुओं को खरीदें। तो आपको समझ में आ गया, विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग से बना है और वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। इस तरह से विशेष जानकारी देने वाला तथ्य। और विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विज्ञापन से जो व्यक्ति होता है वह वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, वस्तुओं को खरीदना चाहता है। विज्ञापन से व्यक्तियों का ध्यान वस्तुओं की तरफ आता है। विज्ञापन जितना सुंदर होगा उसकी खरीदारी करने वाले लोग उतने ही अधिक होंगे। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है कि उत्पादों का परिचय कराना, जो भी प्रोडक्ट सामान है उसका परिचय कराना, इसलिए विज्ञापन होते हैं। और उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद की ओर आकर्षित करना, जो भी चीज है, सामान है, वस्तु है, उसका जब विज्ञापन बनाएंगे तो उपभोक्ताओं को उसकी ओर आकर्षित करना, ये जो है उद्देश्य है विज्ञापन का। उत्पादों में रुचि उत्पन्न करना, जो भी सामान है उसमें रुचि उत्पन्न करना। जैसे आप लोग जब टीवी देखते हैं तो उसमें बीच में ऐड आता है, प्रचार आता है, उसी को विज्ञापन बोलते हैं। और जो विज्ञापन अच्छा लगता है आपको, आप उसको देखते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप वहाँ से कुछ देर के लिए हट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को उत्पादों की आवश्यकता का अनुभव कराना होता है। विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना,
एक उत्पादन होता है, एक उपभोक्ता होता है। तो जो उत्पादन होता है, उत्पाद, ठीक है, उत्पादन, उसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं को तैयार किया जाता है, और उपभोक्ता जो होते हैं वो वस्तुओं को खरीदते हैं। उत्पादकों के लाभ में वृद्धि कराना, जो भी सामान बना हुआ है उनसे जो लाभ हो रहा है उसमें वृद्धि हो, इसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। और विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपनी पुरानी साख को कायम रखने के लिए, जो भी कंपनी है उसको मतलब कायम रखने के लिए कि वो चलती रहे, सीधे उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए, अपने उत्पादों की विशेषताओं को उपभोक्ताओं से परिचित कराने के लिए, ठीक है, अपने उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने के लिए, बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। तो यही सब विज्ञापन के उद्देश्य हैं। और विज्ञापन के अंग भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि विषय वस्तु होती है, जो थीम होती है, जैसे सटीक तथा आकर्षक होनी चाहिए जो भी थीम है, और उसका शीर्षक मतलब जो टाइटल होता है, टाइटल विषयानुकूल और प्रभावी होना चाहिए कि किस चीज़ पर हम विज्ञापन लिख रहे हैं। और चित्र उसमें आप बना सकते हैं, चित्र वाला भी हो सकता है और लिखने वाला भी हो सकता है, दोनों तरह से होता है विज्ञापन। तो चित्र जो है वो सुंदर और मनोहारी होना चाहिए, और रंगों का जो प्रयोग है वो उसी के आधार पर होना चाहिए, और मोनोग्राम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, कुछ नारा स्लोगन भी उसमें लिखा होना चाहिए। यह क्या होता है? गुणवत्ता का सूचक होता है। और संतुलित, आकर्षक तथा रुचिपूर्ण होना चाहिए। विज्ञापन देखते ही हमें अच्छा लगना चाहिए कि किस सामान का यह विज्ञापन है, और आप उस वस्तु को लेने के लिए आकर्षित हो और अधिक से अधिक उस वस्तुओं को आप खरीदें। विज्ञापन में ध्यान रखने योग्य कुछ प्रमुख बातें होती हैं कि विज्ञापन में सादगी होनी चाहिए, भड़काऊपन नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे की उसमें बुराई नहीं करनी चाहिए। लिखित विज्ञापन में बात संक्षिप्त और छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए। विज्ञापन में केवल काम की तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए, और नकारात्मक पक्ष का इसमें वर्णन नहीं करना चाहिए। विज्ञापन सूचनाप्रद होना चाहिए। विज्ञापन का संदेश या नारा विशेष रूप से रेखांकित होना चाहिए। जो विज्ञापन हम उस लिखते हैं उसमें जो नारा या स्लोगन कुछ होता है तो उसको विशेष रूप से रेखांकित, अंडरलाइन कर देना चाहिए। विज्ञापन ऐसा हो कि वह उपभोक्ताओं को आकर्षित करे, मतलब उसमें उचित रंगों का प्रयोग करना चाहिए, चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कुछ नारा या स्लोगन लिखना चाहिए, ताकि उससे जो उपभोक्ता हैं वह वस्तुओं के प्रति आकर्षित हों। विज्ञापन का संदेश बेहद स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन में मूल विषय वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, और विज्ञापन की भाषा जो है वो संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए, और उसमें तुकान शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। विज्ञापन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। माध्यम के आधार पर विज्ञापन के भेद, प्रस्तुतिकरण के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो जो माध्यम के आधार पर हैं कि मतलब किस माध्यम से हम विज्ञापन दे सकते हैं, उनके प्रकार इस तरह से हैं। प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापन, देखिए विज्ञापन के जो प्रकार हैं 3 हैं। पहला क्या है? माध्यम के आधार पर। पहला है माध्यम के आधार पर, और दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के आधार पर, और तीसरा क्या है? उद्देश्य के आधार पर। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं
मीडिया में छपने वाले विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जैसे प्रिंट मीडिया में आपके कौन कौन से आएंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। माध्यम के आधार पर आपके दो हैं। पहला है प्रिंट मीडिया में छपने वाले। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपके समाचार पत्र आ जाएंगे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, नेट आदि से जो प्रसारित होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इस माध्यम से जो होते हैं वो क्या है, रेडियो है, टीवी है, नेट आदि से प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है। और चलचित्र माध्यम में क्या आ जाएगा आपका, फिल्म है, स्लाइड है। अन्य माध्यम में स्टिकर, डायरी, कैलेंडर, पोस्टर, इन सभी माध्यम से हम विज्ञापन जो है विज्ञापन का प्रचार कर सकते हैं। और प्रस्तुतिकरण के आधार पर दो होते, मौखिक और लिखित। मौखिक के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर आते हैं जो प्रचार होते रहते हैं, और लिखित के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। ठीक है। प्रस्तुतिकरण के आधार पर कितने होते हैं, इसके आधार पर भी दो होते हैं। पहला है हमारा मौखिक। मौखिक के अंतर्गत सभी को पता है रेडियो हम सुनते हैं। ठीक है। और लिखित के आधार पर पत्र, पत्रिकाएं हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं पत्र और पत्रिकाएं। और उद्देश्य के आधार पर कितने हैं, उद्देश्य के आधार पर कई होते हैं। जैसे सूचना पत्र है, सूचनाप्रद विज्ञापन में नौकरी, वैवाहिक शिक्षा, वैधानिक चेतावनी, इसके लिए हम लिखते हैं। और वित्तीय में क्या होता है, जो शेयर, बैंक आदि के विज्ञापन होते हैं। तो इस तरह से पहले तो आप लोग जानिए कि विज्ञापन जो होता है वो दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो वस्तुओं के लिए होता है और दूसरा जो है वो कंपनियों आदि के लिए होता है। तो चलिए विज्ञापन लिखने का फॉर्मेट जान लीजिए कि विज्ञापन लिखते कैसे हैं हम लोग। एक विज्ञापन होता है वो उसमें केवल चित्र के माध्यम से हम प्रचार करते हैं, और दूसरा विज्ञापन होता है उसमें केवल लिखा जाता है। जैसे आपका विज्ञापन का विषय है अगर विषय आपका दे दिया जाए विज्ञापन का सूचना के अंतर्गत कि किसी मैच की सूचना देते हुए, मतलब मैच की सूचना के लिए अगर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो आपका प्रश्न बनेगा, मान लीजिए क्रिकेट मैच होने वाला है, तो मैच की सूचना देने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है। मैच की सूचना देने के लिए विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन, मैच की सूचना देने के लिए विज्ञापन। तो सबसे पहले आप अच्छा सा एक फॉर्मेट बना लेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसी बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे। जैसे विज्ञापन आप लिखते हैं खूब सजाकर अच्छे से, तो देखिए बॉक्स बन गया। इसी बॉक्स में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे,
डाल देंगे बीच में सूचना। हेडिंग डालने के बाद अब आप लिखेंगे इस विज्ञापन में कि आज जो है, इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसका फॉर्मेट शुरू है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइन में लिख सकते हैं पूरा कि आज क्रिकेट मैच का आयोजन, आज नहीं सॉरी, मान लीजिए कल क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला है, तो आप सूचना देंगे कि कल क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला है और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सचिन तेंदुलकर रहेंगे। तो सभी लोग समय पर आने की कृपा करें ताकि आप सभी मैच को देख सकें। तो इस तरह से आप सूचना देंगे, विज्ञापन देंगे, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, बहुत बड़े में हमें नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और उसमें आप टिकट अगर लगाना चाहें तो टिकट भी लगा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि इस प्रदर्शन के लिए 25, 40 और 50 रुपये की प्रति टिकट निश्चित की गई है, मतलब इतने रुपए की टिकट आपको देनी होगी। और इसके बाद आप यहाँ पर बाएं साइड नहीं दाएं साइड आप लिख सकते हैं जिसकी ओर से सूचना दिया जा रहा है। यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, सूचना देने वाले का नाम हो जाएगा और मान लीजिए जिसकी तरफ से दिया जा रहा है उसका नाम लिखेंगे सचिव, जिला क्रिकेट एसोसिएशन, जिला क्रिकेट एसोसिएशन इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर जगह का नाम लिख देंगे, जैसे गोला है तो गोला का नाम लिख देंगे। इस तरह से आप एड्रेस डाल सकते हैं और इसमें अगर जगह बचता है तो इस विज्ञापन को आप और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर भी चित्र बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं और मान लीजिए ऐसे पूरी लाइन इतनी भर जाती है तो सबसे अधिक जगह यहाँ पर बचता है, यहाँ पर भी आप चित्र बना सकते हैं। जैसे क्रिकेट के लिए चित्र बनाना है तो आप बैट बॉल बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बनाकर अच्छे से उसको कलर कर सकते हैं। बाकी तो सूचना के लिए आप लिख ही दिए, तो यही फॉर्मेट होता है विज्ञापन लिखने का। तो आप केवल चित्र के माध्यम से भी विज्ञापन बना सकते हैं और लिख कर भी, चित्र भी बना लेंगे, लिख भी लेंगे। अगर किसी को सूचना देना है तो यहाँ लिखेंगे सूचना, लिखकर तब फिर आप अपना लिखना शुरू करेंगे। और कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो कंपनियों में कर्मचारी के लिए खाली पद के लिए होते हैं। जैसे कंपनी में कुछ कर्मचारियों के पद खाली हैं, इस पर एक विज्ञापन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चलिए एक बार लिखकर दिखा दे रहे हैं उसको भी। सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद आप प्रश्न में लिखेंगे। ये बॉक्स है और यहाँ आप प्रश्न क्या लिखेंगे, कंपनी में वो तो सामान के लिए था। दो प्रकार से विज्ञापन लिखे जाते हैं, एक वस्तुओं के लिए और एक जैसे किसी काम में किसी की आवश्यकता है। कंपनी में कर्मचारियों के पद की, कर्मचारियों के पद की आवश्यकता है। आप लिखेंगे कंपनी में कर्मचारियों के पद खाली हैं
के पद खाली हैं, इस पर एक विज्ञापन लिखिए। अगर आपको सही से फॉर्मेट पता है तो कुछ भी रहेगा आप लिख देंगे, कोई भी प्रकरण होगा। तो ये आपका प्रश्न है, कंपनी में कर्मचारियों के पद खाली है, इस पर एक विज्ञापन लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आवश्यकता, कर्मचारी की आवश्यकता है, तो यहाँ बीचों बीच में आप हेडिंग डाल देंगे आवश्यकता। फिर लिखेंगे कौन सी कंपनी है, लिखेंगे मान लीजिए मारुति प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे बारी से। आप लिखेंगे मारुति प्राइवेट कंपनी, मारुति प्राइवेट कंपनी हेतु 5 कर्मचारियों, कंपनी में 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है, 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है, 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है जो मैकेनिकल काम की जानकारी देते हैं, जो मैकेनिकल काम की जानकारी देते हैं, जो मैकेनिकल काम की तैयारी देते हैं, जानकारी देते हैं। और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ये भी लिखना है। योग्यता 12वीं कक्षा, योग्यता 12वीं कक्षा तथा 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, तथा 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और वेतनमान आप लिख देंगे, वेतनमान आकर्षक, इसका मतलब वेतन अच्छी है, वेतनमान आकर्षक। और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो साक्षात्कार, इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार के लिए इस दिनांक को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए दिनांक 15/1/22 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मिल सकते हैं, 12 बजे तक मिल सकते हैं। इस तरह आप विज्ञापन लिख सकते हैं, और चाहे तो नाम थोड़ा बहुत चित्र भी बना सकते हैं, और इस जगह आप नाम लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे प्रबंधक, सेंटर है मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जगह का नाम लिखेंगे गोरखपुर। इस तरह से विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं। तो 2 तरह के विज्ञापन होते हैं। पहले तो आप चित्र के माध्यम से कम शब्दों में लिखेंगे ही, जैसे किसी सामान के लिए विज्ञापन है, वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए, वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए,
तो उसके लिए, और दूसरा जो हम लोग अखबारों में देखते हैं कि आए दिन अखबारों में छपते हैं, जैसे किसी कर्मचारी के पद हैं, इस तरह से अगर हमें लिखना है तो ऐसे ही इसी फॉर्मेट से हम लिखेंगे। तो इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको विज्ञापन लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।